एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो अब हम करेंगे क्लास 7 की मैथ की बुक से चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे सर्कल के बारे में कि सर्कल का हम एरिया कैसे निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे और ये सर्कमफ्रेंस एरिया होता क्या है। तो ये सब अब हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो देखो, आपने जो भी राउंड चीज देखी है, जैसे कोई बॉल हो गई या बैंगल हो गई या आपके पास कोई व्हील हो गया, तो आप उसको क्या बोलते हैं, उस शेप को सर्कल बोलते हैं। अब इस सर्कल की जो ये लेंथ होती है बच्चा, जो ये लेंथ है ऐसे, इसकी इस बाउंड्री को हम एक नाम देते हैं और उस नाम को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं बेटा? सर्कमफ्रेंस, ये नाम देते हैं। और इस मिड पॉइंट से लेकर इसकी लेंथ तक जो हम एक लाइन खींचते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चा? रेडियस, जिसको हम छोटे आर से भी डिनोट करके दिखाते हैं। उसके बाद अगर बीचों बीच एक सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो उस जो लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। और इस डायामीटर को स्मॉल डी से हम डिनोट करके दिखाते हैं। अब देखिए, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, ये तीन चीजें एक सर्कल के लिए बहुत जरूरी है, उसका एरिया निकालने के लिए, उसका सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए। अब देखो, अगर हमसे पूछ ले कि आप सर्कल की सर्कमफ्रेंस बताओ, तो अगर हमसे पूछे कि सर्कमफ्रेंस बतानी है, तो हम क्या लिखेंगे? क्या हम इसका एक रूल अपनाएंगे? हम अपनाएंगे 2πr। क्या लिखेंगे बेटा? 2πr। और अगर वो कहे कि आप बताओ एरिया सर्कल का, तो हम लिखेंगे πr²। πr²। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। बार बार जब भी क्वेश्चन करेंगे, आप इन जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे। क्यों? ये हमेशा आगे भी काम आने वाले हैं। जब 10th 12th में भी काम करोगे, तब भी आपको मैथ में ये काम आएंगे। तो देखो, सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस के लिए हमने एक फॉर्मूला अपनाया 2πr। अब ये पाई क्या है? सो पाई मैथ में एक वैल्यू है, जिसका एक मान होता है, वैल्यू होती है, वो होती है या तो 3.14, या हम बोलते हैं 22/7, 22/7। इसके ये दो मान होते हैं। एग्जैक्टली आप 7 को 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो यही निकल के आएगा। तो या तो आपको बोला जाएगा कि आप जब सवाल निकालोगे, सॉल्यूशन निकालोगे, तो आप 3.14 से निकालो, या आपको बोलेगा 22/7 लिखो और सवाल को करके दिखाओ। ठीक है, अब आपने देख लिया 2, तो हमें लगाना ही है सर्कल के लिए, सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए। पाई की वैल्यू हमने यहाँ बता दी, रेडियस हमें दी जाएगी। और अगर ये बोलता है कि रेडियस भी निकाल के दिखाओ, तो वो हमें या तो सर्कमफ्रेंस देगा या हमें एरिया देगा। ठीक है, सवालों को करेंगे और क्लैरिटी आएगी। अब देखो, अगर सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दी जाए, ठीक है, सर्कल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, तो ये क्या बन गए? ये बन गए सेमी सर्कल। क्या हो गए बेटा? सेमी सर्कल, मतलब अर्धगोलाकार। ठीक है, इनका भी तो एरिया होता है, इनका भी सर्कमफ्रेंस होता है। तो अगर इनको भी निकाला जाए, तो इसके लिए करेंगे πr। क्या लिखेंगे? πr। ओके, तो चलिए अब सवाल करते हैं। सवालों के माध्यम से और सीखते हैं कि इनको हम कैसे निकाल सकते हैं, वो भी क्विकली। एक बात तो मैं रिपीट जरूर करूंगी, टेबल अच्छे से याद कर लीजिए, प्लस माइनस थोड़ी सी अपनी तेज कर लीजिए। इन सवालों को आप फटाफट कर जाएंगे। ध्यान रखिए, कहाँ पे सर्कमफ्रेंस निकालनी है, कहाँ पे एरिया निकालना है, कहाँ पे रेक्टेंगल बोला है, कहाँ पे सर्कल बोला है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने सवाल करने स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले उसने हमसे पूछा है कि आप सर्कमफ्रेंस निकालो सर्कल की, जिसमें उसने रेडियस दे रखी है और बोला है कि आप पाई का जो वैल्यू है वो कितना रखेंगे? 22/7 लिखेंगे। ठीक है, सवाल करते हैं। तो हमें जो गिवन रेडियस है, हम लिखेंगे रेडियस, और जैसे ही हमने रेडियस लिखा, रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है? सर्कमफ्रेंस, तो हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस और फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है? 2πr। 2 तो हम लिखेंगे, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 22/7। आर रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। कटता है तो काट दीजिए, अदरवाइज को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आंसर निकाल दीजिए। तो यहाँ पे देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। जब आप इसको करते हैं तो पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखा? क्योंकि ये हमारे पास क्या है? सर्क्यूमफ्रेंस है। क्या है बेटा? सर्क्यूमफ्रेंस है। और अगर वही हमें एरिया बोल दे, तो हम वो क्या लिखेंगे?
यूनिट का स्क्वायर कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट ये हमारा पहला पार्ट था, कितना इजी था। ऐसे ही सेकंड पार्ट को फटाफट करते हैं। रेडियस आपको पता है 28 मिलीमीटर है, तो हम लिखेंगे सर्क्यूमफ्रेंस जो हमें निकालना है, सर्क्यूमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। बार बार आप क्या लिखो, आप ये फॉर्मूला लिखो, आपको जो चीजें हैं बिल्कुल रट जाएगी, आपको याद हो जाएगी। 2 इंटू 22/7 जो वैल्यू दे रखी है पाई की, और यहाँ हमारे पास रेडियस कितनी है 28 मिलीमीटर। तो बस 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 176 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट, इसमें हमें रेडियस कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो बस आप लिखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं इक्वल टू 2 पाई आर, बस 2 इंटू 22/7, आर हमें 21 गिवन है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, आप इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है 2 पाई आर। नेक्स्ट देखो, अब इसने बोला है एरिया निकालो सर्कल का। तो अभी हमने देखा एरिया ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला बताया था, क्या था पाई आर स्क्वायर। क्या है बेटा पाई आर स्क्वायर की पाई की वैल्यू ये देंगे और हमारे पास रेडियस भी गिवन होगी। ठीक है, तो बस पहला सवाल करते हैं। रेडियस इसने कितनी दी है 14 मिलीमीटर, और क्या बोला है पाई का मान कितना लेना है 22/7। तो देखेंगे रेडियस इक्वल टू 14 मिलीमीटर, बस यहाँ एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बस जो जो हमें गिवन है उसको पुट करते जाएंगे। यहाँ आर का स्क्वायर है कि आर इंटू आर, यहाँ आर स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर की रेडियस को 2 बार इंटू करना है। तो कितनी है हमारे पास रेडियस 14, सो 14 इंटू 14। ठीक है, 14 इंटू 14। अब कटता है तो काट देते हैं, हाँ भाई ये कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब देखिए ये कितना 22 इंटू 28। ठीक है, अब जब आप इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, या तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं और इसको वरना इतना भी छोड़ सकते हैं और आगे इसको इंटू करके आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, इसको पूरा ही कर देते हैं, 28 को 2 से इंटू कर देते हैं, 16 5 6 5, ये आ जाएगा 616, ये आ जाएगा 616 मिलीमीटर है, मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। हाँ जी, बी पार्ट में दिया है डायामीटर। अब एक बात और देखो, रेडियस निकालनी है और डायामीटर दे रखा है, तो डायामीटर का जो हाफ है वो हो जाएगा रेडियस। क्यों, अभी हमने देखा सर्कल है, सर्कल के सेंटर से आप लाइन तक, बाउंड्री तक जो लाइन खींचते हैं ये है रेडियस, और जब उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाती है डायामीटर। मतलब रेडियस प्लस रेडियस, रेडियस को 2 बार प्लस करोगे तो डायामीटर निकल के आएगा। तो हम रेडियस को कैसे निकाल सकते हैं, डायामीटर का हाफ कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए सवाल करते हैं। सो हम लिखेंगे डायामीटर इक्वल टू 49 मीटर। ओके, और रेडियस क्या हो जाएगी, मतलब d/2, d/2 मतलब 49/2। हम इसको अपनी सुविधा के लिए इतना ही रख लेते हैं, इसको आगे सोल्व नहीं करते हैं। अब चलिए, अब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अभी हम देख के आए हैं 49/2, 49/2। ठीक है, कटता है काट देंगे, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 2 1 जा 2 11। तो देखो जो कट रहा है उसको काटेंगे, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ देंगे। अब आप इसको इंटू करते हैं तो 77 इंटू 49/2 आता है। ठीक है, अब आप इसको फटाफट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 3773/2। ठीक है, अब आप इसको आगे भी सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आएगा,
है ना सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको अपने गुना भाग जमा घटा को थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए सी पार्ट, रेडियस कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, बस हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो हम लिखेंगे 22/7 गुना 5 गुना 5, ठीक है। बस आप इसको आप सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 550/7, इसको और आगे करेंगे तो 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर याद रखना है। एरिया निकालोगे तो स्क्वायर यूनिट लिखोगे, और अगर सर्कमफ्रेंस निकालनी है तो खाली मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट दे रखी है वो लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब इन सवालों को देख के घबराना नहीं, ये तो उन सवालों से भी ज्यादा इजी है, जो भी स्टेटमेंट के सवाल है वो पहले वाले सवालों से भी बहुत इजी है, सिर्फ आपको ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है। यहाँ क्या कह रहा है, इफ द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, मतलब उसने हमें बता दिया है कि जो ये सर्कल है और सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ है, मतलब जिसे हम सर्क्यूमफ्रेंस बोलते हैं, वो कितनी दे रखी है 154 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब आप रेडियस निकालो, बहुत आसान है, सर्क्यूमफ्रेंस दे रखी है, सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद रेडियस फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास जब रेडियस हो जाएगी तो हम एरिया ऑटोमेटिकली उसको निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या लिखनी है यहाँ पे 22/7, तो हम देखो हम क्या लिखते हैं, सर्क्यूमफ्रेंस, सर्क्यूमफ्रेंस कितनी गिवन है 154 मीटर, और सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्क्यूमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर, और हमें कितनी दे रखी है 154 दे रखी है सर्कमफ्रेंस, हम लिख देंगे 154 इक्वल टू 2 इंटू 22/7, और आर तो हमें फाइंड आउट करके निकालनी है। तो देखो अब जो भी चीजें इक्वल टू के राइट हैंड साइड उनको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, ठीक है। तो हम आर को यहीं रख देंगे, 154 इंटू जो नीचे डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। अब ये बात मुझे ऐसे लग रहा है मेरे बच्चों को अच्छे समझ में आ गई होगी, जो मैं बात आपको बार बार बोलती हूँ, ठीक है। सो कटता है तो काट देंगे, तो ये कट जाएगा 21 जा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, ठीक है। अब आप इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको पूरा सोल्व करके निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, हाँ जी, या आप इसको इतना भी रख सकते हैं, वरना 7 7 जा 49 और 7 7 जा 49, 49 में आप 4 को प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 53/22, कितना आ जाएगा 53/22 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। और आप इसको आगे और सोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49/2 मीटर, कितना आ जाएगा 49/2 मीटर। अब देखिए, अब इसने बोला है कि अब क्या निकालो, एरिया निकालो, एरिया ऑफ द शीट। तो हमारे पास अगर रेडियस 49/2 मीटर आ चुकी है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, हाँ जी, एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। सो बस पाई की वैल्यू पुट करो, हमने अभी रेडियस तो निकाली है 49/2, 49/2 कटता है तो काट देंगे, 7 7 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। थोड़ा सा आपको अपनी कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी, ये हम प्रीवियसली भी करके आए हैं, 77/14 इंटू 49/2, ये आ जाएगा हमारे पास 3773/2 का, इसको डिवाइड करेंगे 1886.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ रेडियस निकाली, क्यों, हमारे पास सर्कमफ्रेंस था, अब उस रेडियस से ही हमने एरिया निकाल दिया। सिंपल चीजें हैं, सिंपल तरीके से करनी है। नेक्स्ट देखिए, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस, फेंस क्या होता है कि कोई सर्कुलर गार्डन है या रेक्टेंगल गार्डन है या स्क्वायर गार्डन है, उसके चारों तरफ आपको फेंस लगानी है, ठीक है, मतलब फेंस लगानी है तो उसको हम फेंसिंग बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं फेंसिंग बोलते हैं। और हमारे पास क्या है, ये सर्कुलर गार्डन है जिसकी डायामीटर, मतलब यहां से लेकर इस बाउंड्री के इस पॉइंट से इतने पॉइंट तक कितनी है 21 मीटर। अगर डायामीटर 21 मीटर है तो बच्चा रेडियस कितनी हो जाएगी, डायामीटर की हाफ, मतलब 21 की हाफ क्या हो जाएगी हमारे पास रेडियस हो जाएगी, ओके। और पाई का जो वैल्यू है वो कितनी लेनी है 22/7। अब ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ मतलब पूरे का लेंथ, लेंथ का मतलब सर्क्यूमफ्रेंस, है ना। तो हमें यहीं से एक हिंट मिल जाता है कि लेंथ का मतलब है क्या निकालनी है सर्क्यूमफ्रेंस, तो हम लिखेंगे सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 22/7, आर हमने क्या रखा है 21/2, डायमीटर थी ना 21, हाफ क्या हो जाए उसका रेडियस हो जाएगा, जो कटता है उसको काट देंगे। ये अब हमारे पास आ गई है 66 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये क्या है सर्क्यूमफ्रेंस है। अब वो कह रहा है कि वो इस फेंसिंग के 2 राउंड करेगा, मतलब एक की लेंथ कितनी हो गई 66 और 2 कर देगा तो हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे इसका डबल। क्यों, क्योंकि वो 2 इसके रोप लगा रहे हैं, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रोप नीडेड फॉर 2 राउंड। ठीक है, तो 2 इंटू 66 दैट्स इक्वल टू 132 मीटर। सॉरी, यहाँ मैंने सेंटीमीटर लिखा, मीटर में एक्जैक्टली मीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कॉस्ट भी बताओ, तो सिंपल है, आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। भाई लेंथ कितनी है 132 और 1 मीटर में कितना आ जाएगा, 1 मीटर में कितने रुपए लगेंगे 4, तो 132 में कितने लग जाएंगे, 132 को 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा ₹528, मतलब 528 रुपए लगेंगे इसके चारों तरफ, इस सर्कुलर पार्क के चारों तरफ, गार्डन के चारों तरफ 2 बार फेंसिंग करने में। समझ में आया, सर्क्यूमफ्रेंस निकालनी थी, क्यों, लेंथ है, लेंथ के चारों तरफ फेंसिंग करानी है, इसलिए वो सर्क्यूमफ्रेंस जानना चाहता है। क्यों, अंदर तो नहीं कर रहे हो ना, बाहर कर रहे हो, इसलिए हम सर्क्यूमफ्रेंस निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, निकालेंगे। एक राउंड था 66 का, 2 राउंड करने हैं तो डबल हो जाएगा। कॉस्ट निकाले हैं तो जो हमारे पास लेंथ आई है उसको हम जितने रुपए पर मीटर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारे सामने। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब एक सर्कुलर शीट है, मतलब एक ऐसी सर्कुलर शीट है और जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है बच्चा, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें से एक सर्कल हटा दिया गया है, मतलब एक सर्कल बनाया है 3 सेंटीमीटर का और अब वो हटा दिया है। अब ये पूछ रहा है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर थी, अब ये पूछे जो रिमेनिंग पार्ट है आप उसका एरिया बताओ। तो इसका एरिया हमें कब पता चलेगा, जब हमें बड़े का एरिया पता हो, छोटे का एरिया पता हो। तो बड़े वाले के एरिया में से छोटा का एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो इन सवालों को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि हम पाई की वैल्यू को ओपन ही ना करें, तो देखो फिर क्या होता है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ बिग सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ बिग सर्कल। अब यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। सो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम पाई लिख लेते हैं और आर कितना है 4 इंटू 4, इसका मतलब 16 पाई हो गया। आंसर आपको समझ में कि पाई की वैल्यू को ओपन नहीं किया, पाई को पाई रख लिया, 16 क्या हो गया, ये 16 पाई हो गया। नेक्स्ट है, अब हम क्या करेंगे, छोटे सर्कल का एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। अब इसकी कितनी रेडियस थी 3 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे पाई इंटू 3 इंटू 3। आप यहाँ लिख दीजिएगा बिग सर्कल की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर और जो हमारे पास स्मॉल सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, स्मॉल सर्कल रेडियस। सवालों को समझने पे जोर दीजिएगा। अब ये कितना हो गया 9 पाई। इसका मतलब अगर हमें रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है, सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले में से छोटा माइनस करेंगे। ये 16 पाई है, ये 9 पाई है। अब तो आपको ये चीज समझ में आ गई, चाहे ये 16x होता और ये 9x होता, आप माइनस करके बता सकते थे ना, हाँ आप बता सकते हैं। इसको आप माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 7 पाई। अब यहाँ आपके लिए इजी हो जाएगा, 7 लिख के पाई की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और सीधा सीधा इनटू कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना है पाई की वैल्यू को, इस सवाल को ज्यादा गुना भाग के चक्कर में से हटा के आप पाई की वैल्यू को ओपन ही मत करो। 16 पाई 9 पाई माइनस कर दो, 7 पाई आंसर आ जाएगा, फिर पाई की वैल्यू डाल के इसमें 7 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and find out its cost if 1 meter of the is ₹15। अच्छा,
साइमा के पास एक सर्कुलर टेबल है जिसमें वो एक टेबल कवर है जिसमें वो लेस लगाना चाहती है। अब लेस अंदर तो लगाएगी नहीं, लेस लगाएगी बाहर बाउंड्री पे। बाउंड्री का मतलब सर्क्यूमफ्रेंस, इसका मतलब हमें सर्क्यूमफ्रेंस निकालनी है। और ये बोल रही है कि इसका जो डायामीटर है वो कितना है, 1.5 मीटर। अभी मैंने बताया अगर डायामीटर हमारे पास 1.5 मीटर है तो रेडियस कैसे निकालेंगे, डायामीटर की हाफ। सो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.5/2 मीटर। ठीक है। और यहाँ उसने क्या बोला है कि ये भी बताना कि कॉस्ट कितनी आएंगी। अब हमें पता चल गया कि भाई इसके चारों तरफ लेस लगाने, चारों तरफ का मतलब क्या हो गया, सर्क्यूमफ्रेंस। तो हम लिखेंगे सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या लिखते हैं, 2πr। आई होप आपको जो फॉर्मूला है वो याद हो गया होगा, 2πr। तो चलिए यहाँ पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 हम पुट करते हैं 2 इंटू 3.14 इंटू 1.5/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आप इसको इंटू करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 4.710 मीटर। अब ये कह रहा है कॉस्ट बताओ, तो भाई अगर 4.710 मीटर है और 1 मीटर पे 15 रुपए का खर्च आता है तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लेस। कॉस्ट ऑफ लेस कितना हो जाएगा कि जितने हमारे पास मीटर की जो सर्क्यूमफ्रेंस है उसको हम 15 रुपीज से इंटू कर देंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 70.65 रुपीज। मतलब पूरा कॉस्ट कितना आया, 70.65 रुपीज। इस पे क्या आ गया, कॉस्ट आ गया। Find the perimeter of the adjoining figure. Perimeter, which is a semicircle including its diameter. अभी मैंने बताया ये एक पूरा सर्कल नहीं है, हाफ सर्कल है। ठीक है, जिसकी डायामीटर 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर डायामीटर 10 सेंटीमीटर है बच्चा तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायामीटर की हाफ, दैट्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये चीज तो सिंपल है। अब ये पूछ रहा है कि इसकी पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस, तो इसका क्या आंसर होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, अभी पीछे बताया था। सो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, जो आधे सर्कल होते हैं उनको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। अब सर्कल होता तो हम क्या लगा रहे थे, 2πr, है ना। सर्कमफ्रेंस में क्या लगा रहे थे, 2πr। आधा सर्कल है तो क्या लिखेंगे, πr। क्या लिखेंगे, पाई आर। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। जिसमें नहीं गिवन है पाई की वैल्यू वहां कुछ भी आप लगा सकते हैं, 22/7 लगा सकते हैं, 3.14 लगा सकते हैं। रेडियस अभी कितनी है, 5। अगर ये हो गया तो ये आ जाएगा 110/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, कि आपने पेरीमीटर तो बता दी, अब इसके डायामीटर को इसमें प्लस करके बताओ, इसमें इंक्लूड करके बताओ। तो बस हम लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर को ही सर्क्यूमफ्रेंस बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ द फिगर इंक्लूडिंग डायामीटर, दैट्स इक्वल टू 110/7 प्लस डायमीटर कितनी है, 10 सेंटीमीटर, प्लस कर दो, सिंपल है। ये हमारे पास आ जाएगा, आप यहाँ एलशियम लेंगे, 110 प्लस 70 दैट्स इक्वल टू 187/7। इसको आप आगे करोगे तो 25.71 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में रखना क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस है, पेरीमीटर है। Find the cost of polishing a circular tabletop of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is ₹15 per meter square। यहाँ से भी पता चल गया कि एरिया निकालना है। और भाई अगर एक सर्कुलर टेबल टॉप है तो अंदर की पॉलिश होएगी, अंदर की पॉलिश मतलब एरिया, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि लेस लगेगी बाहर तो सर्क्यूमफ्रेंस और अंदर पॉलिशिंग होगी तो एरिया। ठीक है, सो हम लिख देंगे डायमीटर दे रखी ना, सो डायमीटर इक्वल टू 1.6 मीटर। रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ 1.6/2 इक्वल टू 0.8 मीटर। ओके, अब निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप इक्वल टू एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, सो 3.14 आर का, आर स्क्वायर का मतलब है कि रेडियस को 2 बार हम लिखेंगे,
ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 2.0096 मीटर स्क्वायर। अभी भी बोल रही हूँ, जरा अपनी प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई की जो स्पीड है उसको थोड़ी सी तेज करिएगा और करेक्ट करिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। भाई जो आपका एरिया है ना, उस एरिया को सीधा सीधा आप जो कॉस्ट है उससे इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा ₹30.14। आप यहाँ अप्रोक्स भी लिख सकते हैं कि इतना ही आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट है वहां तक ही हम आंसर निकालते हैं। Sezli took a wire of length 44 सेंटीमीटर, bend it into the shape of a circle, कि उसने 44 सेंटीमीटर की जो लेंथ है उसका एक वायर लिया, फिर उसको बेंड करके एक सर्कल बना दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर ये 44 सेंटीमीटर का है और इसको गोल कर दिया, ठीक है, गोल कर दिया, इसका मतलब इसकी जो ये सर्क्यूमफ्रेंस हो गई वो कितनी हो गई, 44 सेंटीमीटर। क्यों, लेंथ तो उतनी रहेगी। अब फिर करिए एरिया भी निकालो। एंड इफ द सेम वायर इज बेंट इन अ स्क्वायर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड। अगर इसी को बेंड करके वो क्या बना दे, एक स्क्वायर बना दे, तब बताओ इसकी जो लेंथ है, मतलब इसका जो पेरीमीटर है वो कितनी होगी। सवाल को समझना है कि एक 44 सेंटीमीटर की लेंथ का वायर लिया, एक तार ली, उस तार को बेंड करके सर्कल की शेप दे दी, सर्कल की शेप दे दी मतलब लेंथ का मतलब सर्क्यूमफ्रेंस, ठीक है। इसका मतलब रेडियस आप आराम से निकाल सकते हो क्योंकि सर्क्यूमफ्रेंस हमारे पास है, और जब रेडियस आ जाएगी एरिया निकाल दोगे। अब वो आगे कह रहे हैं कि अगर वो इसी तार को किस में बेंड कर देती, स्क्वायर में बेंड कर देती, तब बताओ उसकी पेरीमीटर क्या होती। तो बहुत ही आसान है, दिमाग लगाना है और कर देना है। तो हम लिखेंगे, इसमें लेंथ पूछी है तो हम लिखेंगे सर्क्यूमफ्रेंस इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। बस हम लिखेंगे सर्क्यूमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर, सो 44 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। क्यों, रेडियस तो हमें निकालनी है। 44 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, 2 नीचे लिखेंगे, 22 भी नीचे लिखेंगे, आर 22 से 2 पे, 2 से 2 पे, आर रेडियस कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। अब आप निकाल देंगे एरिया। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या दे दी, 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वो सर्कल बनाती है तो उसका एरिया कितना होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वहीं अगर वो उस तार को बेंड करके, जिसकी लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ है 44 सेंटीमीटर, इससे अब वो क्या बना रही है, स्क्वायर बना रही है। इसका मतलब अगर वो स्क्वायर बना रही है तो इसकी जो पेरीमीटर है वो कितनी रहेगी, 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितनी रहेगी बेटा, 44 सेंटीमीटर। साइड निकालनी है तो क्या हम निकाल नहीं सकते, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। अब आपको पता है एक स्क्वायर की कितनी साइड है, 4 है, चारों इक्वल होती है। सो पेरीमीटर अपॉन 4, पेरीमीटर कितनी है 44, साइड कितनी है इसकी 4, डिवाइड कर देंगे 11 सेंटीमीटर हमारी इसकी साइड आएगी। ये भी 11 सेंटीमीटर, ये भी 11 सेंटीमीटर, ये भी 11 सेंटीमीटर, ये भी 11 सेंटीमीटर। आई होप इसमें आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे, है ना, बहुत ही सिंपल है। फाइंड अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, की एक सर्कुलर शीट है, मतलब ये दिख रही है सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर है। अब इसमें से 2 सर्कल बनाए गए, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, जो इनकी जो रेडियस है दोनों सेम ही है, 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसमें एक रेक्टेंगल भी बनाया गया जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ब्रेथ उसकी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इन तीनों को इसमें से हटा दो, और जब आप इनको हटा दोगे और जो बचेगा पार्ट उसका एरिया बताओ। थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर बहुत आसान है कि सबसे पहले पता होना चाहिए इन सब का एरिया। तो जब बड़ा एरिया है उसमें से इन छोटे छोटे एरियाज को हम माइनस करके निकाल देंगे रिमेनिंग शीट का एरिया। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। सो इसमें हम पहले रखेंगे रेडियस
ऑफ सर्कुलर शीट। अभी सर्कुलर शीट है, इसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाए इसका पाई आर स्क्वायर। बस निकालेंगे 22/7 गुना 14 गुना 14 निकल जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल। भाई 2 छोटे सर्कल है ना जिनकी रेडियस, अब 2 से मैं करूंगी क्यों, 2 है एक साथ ही निकाल देती हूँ 2, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। 2 सर्कल है 22/7 है, रेडियस दोनों की सेम है 3.5 इंटू 3.5। अगर रेडियस अलग होती फिर अलग अलग निकाल के दिखाती। तो आप इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई एरिया निकाल रहे हैं। अब हमें इस रेक्टेंगल का भी चाहिए, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसमें क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी कितना हो गया, लेंथ है 3, ब्रेथ है 1, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये 2 छोटी छोटी चीजों का क्या है, 3 छोटी चीजों का एरिया है, और ये हमारे पास बिग एरिया है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आफ्टर रिमूविंग सर्कल, 2 सर्कल एंड रेक्टेंगल। तो भाई एक सिंपल सी बात है, बड़े के एरिया में से इन सब के एरिया को माइनस करना। सो 616 में से माइनस करोगे 77 प्लस 3 को, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 616 माइनस 80 दैट्स इक्वल टू 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, और जो हमारे सवाल बच गए हैं उनको बाद में करेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।